हिंदू पुजारी है जिसको किसी ने नहीं संभाला आज तक किसी ने नहीं संभाला। विपक्ष बेशक इसको, केजरीवाल को चुनावी हिंदू कह ले या इसका विरोध करे इस निर्णय का, पर सच्चाई है जो मुझे लगता है, मतलब मैं इस मुद्दे से बहुत सहमत हूँ, प्रभावित भी महसूस करता हूँ, भावुक हूँ। इस कारण कि आजादी के बाद जितनी देर केंद्र में विशेष रूप से नेहरू और इंदिरा गांधी के समय संत समाज भी आ गया हिंदू मंदिरों के लिए, हिंदू संगठन भी आए, उनको लाठियां मिली, उनको मारा गया, उनको दबाया गया, चाहे गौरक्षा का था, चाहे मंदिर वो सनातन बोर्ड बनाने की बात थी या कुछ भी हिंदू एक्ट बनाने की, कुछ नहीं मिला, उनको दबाया गया। और मंदिरों के प्रति जो ऐतिहासिक या बड़े मंदिर थे उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उनका जो चंदा आया वो दूसरे कार्य में लगाया, सनातन के प्रचार में नहीं लगाया। तो पुजारी तो बिल्कुल नीचे स्टेज पे आ गया। पहले तो मंदिर की चंदा ही वो ले गई, सरकारें लेगी। तो मोदी सरकार आने के बाद भी इन्होंने भी पुजारियों को नहीं संभाला। मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा बना, लेकिन अगर सारे हिंदुस्तान में हम मंदिरों और पुजारियों की बात करें तो किसी ने सरकारी स्तर पे किसी ने नहीं संभाला। और पिछले जो 70 साल आजादी के बाद की मैं से लेता हूँ कि 1947 से आज 2024 आ गया, पुजारियों और मंदिरों को ना संभालने के कारण आज हिंदू समाज भी अपने मंदिरों और पुजारियों के प्रति उदासीन है। बाकी सब समाज देखें, उन्होंने अपने मंदिर, अपने धार्मिक स्थल संभाले हैं। मंदिर और मंदिर का पुजारी सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। अगर ये केंद्र बिंदु कमजोर हुआ तो हम सारे कमजोर हो गए। आज हम सर्व सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, किसी को ख्याल नहीं आया कि पुजारी को संभाले। मंदिरों के चंदे चढ़ावे तो कमेटियों ने संभाल लिए, पुजारियों को टीवा देखने के लिए या घरों में जाके कोई पूजा करने के लिए उस पर छोड़ दिया। इनकी कमाई बढ़ी है, उसका कारण ये, उसका परिणाम ये निकला कि पुजारी का बेटा आगे पुजारी का काम करना नहीं चाहता। वो शू की दुकान खोल लेगा, क्रॉकरी की दुकान खोल लेगा, टेंट हाउस खोल लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पिता को ना तो आर्थिक सहायता कोई समाज कर रहा है, ना सरकार कर रही है, ना उसका जितना सम्मान होना चाहिए पुजारी का, मंदिर के पुजारी का जो हिंदू समाज की नजरों में सम्मान, वो भी नहीं है। अब ये मुद्दा 18,000 का जो सम्मान देने की राशि है, केजरीवाल ने अनाउंस किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक का देखें जो देश में आज कहते हैं कि सनातन संस्कृति को जगाने, संभालने और हिंदुत्व को, तो ये बुनियादी चीज है। जब पुजारी संभल गया, मंदिर संभल गए, तो आपकी संस्कृति भी समझ गई, इसके साथ में संस्कृत भाषा भी समझ जाएगी। आज इसको चुनावी मुद्दा कह के, ये चुनावी हिंदू कह के नहीं खत्म किया जाता। ये एक ऐसी दूरदर्शी कदम है, अगर इसको ईमानदारी पर इस पे अमल करें। मैं ये कहता हूँ कि जहां पे देश में भाजपा की सरकारें हैं, ये उनको भी समझना चाहिए, इसकी गहराई से पड़ताल करें। सभी को राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति पे अमल करना चाहिए। मैं जो धार्मिक संगठन है, संत समाज है, इस कदम को इस दृष्टि से देखे कि हिंदुत्व की, सनातन की जो बात करते हैं उसका केंद्र बिंदु पुजारी है, प्रचारक है, कर्मकांड कराने वाला है, प्रचारक संत समाज, उसको संभालेंगे तो ये आगे संभलेगा। तो ये मैं इसको चुनाव तक सीमित नहीं रखता, मैं ये एक बहुत दूरगामी कदम है, महत्वपूर्ण कदम है, और इससे देश की संस्कृति प्रभावित हो सकती है अगर इसको ईमानदारी से, ये उत्थान की तरफ हम जा सकते हैं। इसको व्यापक रूप से देखें कि देश की ये भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इस पे ईमानदारी से कदम किया जाए तो जो इसके लिए मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी बधाई के, उन्होंने एक किसी हिसाब से, किसी सोच के साथ इस कदम उठाया है, ये स्वागत होगा।